आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। मैम, जो दिव्या है यूपीएससी क्लियर किया हुआ, आपके जी। संपर्क में कब आई थी मैम? ये गुड़िया एलकेजी से, नर्सरी से, बल्कि एलकेजी क्या, नर्सरी से ही आ गई थी। तो उसके बाद 7 इयर्स लगभग 5th तक ही मेरे पास पढ़ी। फिर उसके बाद नवोदय के इसके फॉर्म भरवा दिए गए थे नवोदय में। फिर इसका वेटिंग में आया था, वैसे तो 2 बच्चों का पहले आ गया था इससे, लेकिन वेटिंग में आने के बाद 1-2 महीने बाद इसका सिलेक्शन हो गया था। फिर इसको नवोदय में एडमिशन करवाया थे। मैम, आपकी स्कूल की स्टूडेंट है, आज यूपीएससी क्लियर किया है, कितनी क्या खुशी है? खुशी तो आप इसका तो अनुमान लगा सकते हो किसी किसी का बच्चा इतना सक्सेस हो जाए। और फिर मैं अपने स्टूडेंट्स तो कभी लेती नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लेती हूँ। और बच्चे भी मुझे बिल्कुल एज ए टीचर नहीं बल्कि पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, शुरू से ही है, आज की बात नहीं है। पूरे निम्बी गाँव से पूछो जाके कि भाई मैडम का किस तरह का बिहेव है या बच्चे कितनी रिस्पेक्ट करते हैं मैडम की। तो मैम, जब इनका सिलेक्शन हुआ, आपके पास कोई कॉल या मैसेज, क्या प्रतिक्रिया थी पहले? इनकी जैसे सिलेक्शन हुआ तो इनकी मम्मी एक टीचर निम्बी से मेरे पास पढ़ाती हैं, तो उनके पास भागी आई और उन्होंने कहा कि भाई मैडम के पास जल्दी से फ़ोन करो, और उनकी दिव्या का सिलेक्शन हो गया है। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है मेरा फ़ोन, तो उन्होंने बताया कि भाई हो गया और मैं अब आपसे मिठाई खाऊंगी। मैंने कहा मिठाई क्या, आप कहोगे मैं तो वो चीज़ खिलाऊंगी आपको, तो हम तो इसी चीज़ के इंतज़ार में थे। अभी 4-5 दिन से बस भगवान से यही प्रेयर कर रहे थे, भगवान हमारी दिव्या का सिलेक्शन हो जाए, दिव्या का सिलेक्शन हो जाए। तो मिठाई तो बहुत छोटी चीज़ है। तो उसके बाद भी फिर घर भी गया मिठाई खिलाने इनकी मम्मी को, तो बड़ा अच्छा लगा। मैम, आपके स्कूल में पढ़ाया भी उन्होंने? हाँ बिल्कुल, पढ़ाया भी है, पढ़ी भी हैं। पढ़ाने में भी उनको टाइम नहीं मिलता था, फिर भी वो थोड़ा बहुत भी जितना भी टाइम मिलता था वो निकाल के आती थी स्कूल में। मैम, अगर बात की जाए तो बचपन के अंदर वो पढ़ाई के अंदर कैसी थी? पढ़ाई में शुरू से ही वो इंटेलिजेंट थी, बड़ी सिंसियर सी, बड़ी भोली सी, मतलब बहुत इनोसेंट सी, बोलने में बहुत कम बोलना, बड़े धीरे बोलना, तो कुछ अलग से ही लड़की थी वो। इतना नहीं पता था कि इतनी आगे तक भी पहुंच जाएगी ये लड़की। क्या आपने सोचा था कि हमारे स्कूल की लड़की एक दिन यूपीएससी में जाएगी? उम्मीद थी? नहीं, वो तैयारी कर रही थी जब, तो मुझे उम्मीद थी, क्योंकि इतनी मतलब लगन से वो तैयारी कर रही थी कि कोई बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना करना। मैडम आप मैं बुलाती जैसे कि आ जाओ दिव्या, थोड़ा सा ज़रूरत है बच्चों को, वो टीचर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो आ जाते हो। और फिर क्लास लेके भी बोले मैडम अब मैं जाऊँ? हाँ बेटा अब तुम जाओ, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। यानी कि इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करनी है स्टाफ के साथ या इधर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती थी। अपना सीधा बस आए, अपने 2-3 पीरियड जो बच्चों के लिए वो फटाफट लेके और सीधे घर पहुँच जाना। मैम, आपके स्कूल के स्टूडेंट रही है, तो परिवार का कैसे, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या बिहेव था? मैम देखो, परिवार में तो था ही कौन, नहीं मम्मी थी बेचारी। तो मम्मी का तो हमेशा ये कहते कि मैडम मेरी कहाँ इतनी औकात थी, मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा लेती, भाई ये तो आपकी हेल्प है, मदद कर रहे हो आप, भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इतना अच्छा। तो बेचारी काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी। मैम, उनके जो भाई और बहन है, क्या वो भी आपके स्कूल हाँ में? बिल्कुल, अभी 2 साल पहले छोटी सिस्टर ने +2 करी है, और दिव्या ने है कि उसको, मैं वो इंटेलिजेंट लड़की है वो भी, छोटी बहन भी, तो मैं कहती मैं साइंस दे देती हूँ इसको, तो दिव्या ने मना कर दिया, नहीं मैम इसको आर्ट्स ही देना, क्योंकि आर्ट्स से ना यूपीएससी में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं कोई बात नहीं, मैं इसको आर्ट्स दे दूँगी। और छोटा भाई है वो अभी मैट्रिक में पढ़ ही रहा है मेरे पास। मैम, अगर बात की जाए तो कुछ सुनने में आ रहा है कि जब वो नवोदय में पढ़ती थी, हाँ जी, तो स्कूल के कोई डाउट क्लियर करने होते थे, तो आपके स्कूल में वो आती थी, क्या हाँ कुछ जी, कहानी थी वो? हाँ जी, जैसे 6 में चली गई थी, 7th-8th में मम्मी पूछती जी, पूछ के जाती हैं कि जी दिव्या को भेज दें, या फिर दिव्या कहती मैम मेरे को कुछ थोड़ा बहुत समझना है तो मैं आ जाया करूँ क्या? तो मैं यही कहती बिल्कुल दिव्या तुम्हारा स्कूल है, आओ, कोई भी ऐसा डाउट है तो अपना क्लियर करके जाओ।
यानी आपका जो उनके साथ जो रिश्ता था वो बहुत ही बढ़िया रिश्ता। हाँ नहीं, बहुत अच्छा था बच्ची के साथ। वो बच्ची थी इसी लायक, रिश्ते की बात नहीं थी। बहुत पोलाइट एकदम, मतलब देखकर भी हर आदमी का ऐसा दिल करता था कि भाई क्यों ना इस बच्ची से बात करी जाए। स्टाफ के साथ भी, बच्चों के साथ भी, और कई बार थोड़े से बड़े बच्चे, क्योंकि दिव्या वैसे फिजिकली हल्की फुल्की सी है, तो कई बार बड़े बच्चे थोड़ा सा परेशान भी कर देते, तो बड़ी भावुक सी हो जाती थी। मैंने अरे दिव्या अभी तो बहुत कुछ करना है, ऐसे थोड़ी करना है, तुम इतनी जल्दी इतनी इमोशनल कैसे हो गई। तो मन भारी कर लेती थी कई बार। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, अभी तुम्हें तो बहुत बोल्ड बनना है। तो फिर वो मतलब संभल जाती थी, ऐसी भी नहीं है, मतलब अच्छी लड़की है काफ़ी। मैम आपके स्टूडेंट ने यूपीएससी किया है, कितनी क्या खुशी है? ये तो खुशी की तो आप मेरे से बार बार मत पूछो कि मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि आसपास, जबकि देखो बहुत अभी कई तो कह देते हैं कि जी वो तो नवोदय से थी और आपसे क्या था। मन का वो तो हमें पता है नवोदय से थी, लेकिन नवोदय से भी तो वो हमारे पास से ही गई थी, हमने भेजा था नवोदय में भी। तो जितना लगाव हमारा हो सकता है उतना नवोदय वाले टीचर का थोड़ी ना हो सकता है। तो बच्ची बहुत खुश हूँ जी मैं तो मेरी बच्ची से। यूपीएससी क्लियर होने के बाद आपकी मुलाकात हुई हो? बिल्कुल मुलाकात नहीं जी, यहाँ से जैसे रावतुला राम चौक से हम उनको लेके गए थे सम्मानित करते हुए, तो पूरे गांव वालों का ये था कि मैडम आप ही पगड़ी पहनाओगे, आप ही माला डालोगे, दिव्या के साथ आप ही खड़े होगे। इसमें जो गाड़ी थी वो कौन सी थी, थार गाड़ी के अंदर। फिर उधर स्टेज के ऊपर भी मैडम आप ही दिव्या के साथ बैठोगे। मैं थोड़ी देर के लिए अलग से चेयर पे बैठ गई थी, फिर भी गाँव वाले नहीं जी आप दिव्या के साथ स्टेज पर बैठोगे। मैंने कहा मुझे इतना मत आप सम्मानित करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ, दिव्या को करो, दिव्या ने बहुत मेहनत करी है बेचारी ने। तो बोल नहीं मैडम आप भी तो इसमें सम्मिलित हो। रावतुला राम चौक पे जब दिव्या आई थी तो हाँ शायद जी। सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे हुई थी। हम बिल्कुल तो देखो एक बार उस क्षण को हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें। हाँ बिल्कुल। अभी वो क्षण तो ऐसे थे कि सभी जो देखने वाले वो भी कह रहे थे, सभी से ताऊ जी नमस्ते, मौसा जी नमस्ते करती हुई आ रही थी, लेकिन सीधा आके मेरे पैर वो छू रही थी। तो आप ये बताओ कि मैं कितनी मतलब उस टाइम मतलब क्या कह सकती हूँ मैं, तो उन क्षणों को मतलब वर्णन नहीं कर सकती। तो कितना अच्छा लग रहा था। दिव्या ने आके पूछा मैडम आपको कैसा अच्छा लगा क्या। मन कहा अरे दिव्या अच्छा ही लगा बस, अच्छा शब्द तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत खुश थे हम सभी। आगे पीछे जो भी हमारे थार के अंदर बच्चे खड़े थे वो भी हमारे स्टूडेंट ही थे, तो सब बड़े मतलब उसके साथ मजाक करते हुए जा रहे थे, भाई दिव्या अब तो हम तेरे से तू करके बोलते हैं, अब आईपीएस बन के आएगी तो फिर हम तेरे से कैसे बोलेंगे। तो बहुत हंस रहे थे, हम खुश हो रहे थे। मैम 2 दिन तक आपके खुशी के आंसू नहीं सूखे। बिल्कुल। वो क्षण आप एक बार कृपया करके। हाँ जी बिल्कुल जी। रिजल्ट आया जब उसके बाद तो इतने खुश हो गए कि मैं जिससे भी बताऊं कि हमारी गुड़िया आईपीएस में सिलेक्ट हुई है, आईपीएस में, पड़ोस में मैं बता रही थी तो पहले मतलब आंखों में पानी आ रहा था। तो ये भी खुशी के आंसू होते हैं। खुश थे बस, बहुत ज़्यादा पूछो मत आप। और वो तो देखो स्वाभाविक है, मेरा ही क्या किसी और का भी बच्चा इस तरह सिलेक्ट होता तो वो भी इतनी खुशी मनाते। फिर हमारे तो शुरू से ही बिल्कुल बचपन से ही उसे लिंक है। मैम अभी भी देख पा रहे हैं कुछ खुशी के आंसू आपकी आंखों में। तो कोई जो स्कूल टाइम के अंदर आप जो स्पेसिफिक हो? स्टोरी तो क्या बताऊं मैं आपको, अभी मुझे तो कुछ ऐसा ध्यान भी नहीं है दिव्या के साथ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अभी लंबा हो गया, बैच बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं बच्चों के, कुछ याद भी रहते हैं तो भूल भी जाते हैं। मैम कहीं ना कहीं जो स्कूल के और स्टूडेंट्स हैं हाँ जी, उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा ये बच्चों को। अब तो मिलेगा क्या, अभी जैसे ही दिव्या का सिलेक्शन हुआ तो लड़कियां +2 में आई हुई थी, तो वो कह रही हैं कि जी दिव्या ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। मैंने वो कैसे कर दिया भाई, बोली हमारी तो दादी अब लड़ना शुरू हो गई कि तुम पढ़ती नहीं हो, देखो वो लड़की कितना ऊंचा उठ गई और तुम बात बनाती रहती हो, ये है वो। बोलिए अब तो दिव्या ने अच्छा
आईपीएस का क्लियर करा, हमें तो घर में रहना ही बड़ा भारी हो रहा है। मैंने भारी नहीं हो रहा, बहुत अच्छा हो गया, तुम भी इस बहाने कुछ ना कुछ पढ़ोगे, सीखोगे, तैयारी करोगे।